हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस समय गल्फ़ देशों में ट्रैवल करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इस समय यदि आप गल्फ़ के किसी भी देश में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर नए कोरोना वायरस का खतरा आ चुका है और वहाँ कोरोना वायरस इस समय काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। यही कारण है कि गल्फ़ के जितने भी देश हैं वे सभी के सभी देशों ने लॉकडाउन और कोरोना को रोकने के लिए नए नियम को ला रहे हैं। यदि आप इस समय गल्फ़ देशों में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, चाहे वह आप दुबई जाना चाहते हैं, बहरीन जाना चाहते हैं, कुवैत जाना चाहते हैं या फिर कोई भी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो आप अपने प्लान को थोड़ा सा आगे के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। यदि आप अर्जेंट बेसिस पर जाना ही चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि गल्फ़ कंट्री में कौन कौन से देश शामिल होते हैं और कौन कौन से देशों को मिलाकर बोला जाता है कि ये देश गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर जो देशों के नाम हैं उनमें शामिल हैं यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और सऊदी अरेबिया। ये सभी के सभी देश गल्फ़ कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि भारत से कौन कौन से गल्फ़ देशों में उड़ानें ऑपरेट हो रही है और आप कौन कौन से गल्फ़ कंट्री में सीधी फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला नाम यूएई का आ रहा है। इसके अलावा भारत से सीधी उड़ानें कतर और ओमान के बीच में भी चालू हैं। इसी के साथ बहरीन में भी काफ़ी लिमिटेड फ़्लाइटें ही ऑपरेट हो रही है और कुवैत और सऊदी अरेबिया में तो अभी तक कोरोना वायरस आने के बाद इन दोनों देशों में फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो पाई हैं और पूरे 11 महीने ख़त्म होने के बाद भी दोनों देशों के बीच में भारत से सीधी उड़ानें चालू नहीं हो सकी है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इन गल्फ़ देशों में जाना चाहते हैं जहां फ़्लाइटें जा रही हैं तो उनके फ़्लाइट की टिकट आपको कितने में मिल रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे सस्ती फ़्लाइट की टिकट मिल रही है वो आपको दुबई के लिए मिल रही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स इस समय भारत और दुबई के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ओमान और कतर में भी आपको फ़्लाइट की टिकट 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में पड़ने वाली है। यदि आप इस समय यूएई, कतर या फिर ओमान जाना चाहते हैं तो अब आप भारत से सीधे फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करके इन देशों में जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गल्फ़ के दूसरे देशों में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सीधी उड़ानों के माध्यम से उन देशों में ट्रैवल नहीं कर सकते और आपको इनमें से किसी भी देश में कम से कम 14 दिन स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप दूसरे देश में जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मौजूदा समय में यानी कि 7 फरवरी से कुवैत ने दुनिया के सभी देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद कर दिया है और वो भी 15 दिनों के लिए। यानी कि कुवैत में आप 15 दिनों के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन बात करें अभी सऊदी अरेबिया की, तो अब सऊदी अरेबिया जाने के लिए कतर या फिर ओमान में 14 दिन रुककर आप सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। सऊदी अरब जाने के लिए आप दुबई का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि इस समय सऊदी अरेबिया ने दुबई से अपनी फ़्लाइटों को बंद किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब जाने के लिए आपके पास अब 2 रास्ते हैं। या तो आप कतर से होते हुए सऊदी अरब जा सकते हैं, नहीं तो आप ओमान से होते हुए सऊदी अरब जा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में ट्रैवलिंग से जुड़े हुए सभी नियमों के बारे में इस वीडियो में पता लग गया होगा कि कौन सी उड़ानें कौन से देश में जा रही है और आप कैसे गल्फ़ देश में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कुछ और डाउट्स हैं, कुछ और सवाल हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपको किसी भी देश में जाने से पहले अपना कोरोना का टेस्ट कराना ज़रूरी है और ये कोरोना का टेस्ट आपका 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब 96 घंटे के नियम को ख़त्म करके 72 घंटे का नियम लागू कर दिया गया है।